नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में इमरान खान की मुसीबतें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान आपको पता ही होगा, जो फॉर्मर क्रिकेटर, उसके बाद प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, और उनकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त थी। तो इमरान खान और उनकी पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, उन्होंने बहुत बड़ा एक डिसीजन ले लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है इमरान खान की, उसके ऊपर बैन लगा देंगे पूरी तरीके से और इस पार्टी को ख़त्म कर देंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वहाँ का अता तरार, ये समझ लो एकदम नवाज शरीफ के खास आदमी, शहबाज शरीफ के खास आदमी है। तो अता तरार ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के ऊपर बैन लगाने का हमने प्लान कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार जाएगी अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो। और वहाँ पर भी सरकार के पास एकदम पुख्ता प्रूफ है कि ये जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में काम करते हुए नजर आ रही है। और अगर पाकिस्तान को तेजी से आगे बढ़ना है तो इस पार्टी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी ये सब क्यों हो रहा है, उसको पीछे का जो रीज़न है वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो हम आगे चल करके समझेंगे। और इसीलिए शहबाज शरीफ की पार्टी ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आप कह लो जो बनी है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि शहबाज शरीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस। उनके पास नंबर्स नहीं है, उनके सरकार बनाने की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार जोड़ तोड़ करके बना ली है किसी तरीके से। तो ये स्थिति है शहबाज शरीफ की, उनकी ज़बरदस्त अनपॉपुलैरिटी है। इसी वजह से पाकिस्तान में लोग उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वो उस हर लीडर को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी को चैलेंज करता है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि ये जो पीटीआई पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, इसके ऊपर बहुत बड़े चार्जेस हैं एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के। और ये इवन ये इल्ज़ाम तक लगाते हैं कि यूएस के अंदर में जो रिजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसमें इमरान खान का हाथ था जो उस समय पीएम थे, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते थे, उनके पास कुछ मुद्दे चाहिए थे अपने लोगों को बताने के लिए। और दूसरा, उस समय के पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो थे, उनके ऊपर भी सेम चार्जेस है। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इनके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चलाएंगे आर्टिकल 6 के अंदर में। ट्रीजन यानी एक तरीके से देशद्रोह होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग एक्चुअली अगेंस्ट योर ओन कंट्री, तो उसमें ट्रीजन का मुकदमा चलता है। तो अब इमरान खान पर और पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पर ये दोनों मुकदमा चलेगा, क्योंकि इन्होंने यूएस में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसमें अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में आ जाए वो डिसीजन किसी तरीके से, वो कोशिश करी थी इमरान खान ने अपने अंदर खाने से। अब यहाँ पर इमरान खान को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को, पहले उनकी पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं किया गया इलेक्शन में, उसके अलावा उनकी वाइफ को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट किया गया था, इद्दत केस था एक उसमें। उसके बाद कोर्ट ने 13 जुलाई को इसमें रिलीफ दे दिया था उनकी वाइफ को, और इसीलिए वो जेल से अभी छूट करके बाहर आई ही थी। तब तक दूसरी खबर ये सामने आई कि उनको इद्दत केस में तो बेल मिल गई है, लेकिन उनके ऊपर दूसरा केस बना दिया गया करप्शन का, और करप्शन केस में फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब उनकी वाइफ के लिए भी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और उनको भी जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इमरान खान को भी जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, बिकॉज वंस इमरान खान, और ये एक्सपर्ट्स तो ये बोलते भी, अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो आइदर ही विल बी असैसिनेटेड और आइदर ही विल नॉट एट ऑल कम आउट फ्रॉम द जेल। और ये एक तरीका है इमरान खान को ख़त्म करने का, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करने का, और उस पॉलिटिक्स के थ्रू पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को भी ख़त्म करने का। अब अगर इमरान खान के आप मुकदमे देखोगे उनके ऊपर, तो सबसे पहले फॉरेन फंडिंग का केस है उनके ऊपर। दूसरा, उनके ऊपर वो May 9 को जो राइट्स हुए थे, गवर्नर का घर वेंडलाइज किया गया था, और ये जगह जगह पर पाकिस्तान में राइट्स हुए थे जब इमरान खान को अरेस्ट किया जाना था, उसको लेकर के केस है उनके ऊपर। और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो अब ट्रीजन का भी केस उनके ऊपर बनने जा रहा है। इवन जो अता तरार हैं, उन्होंने तो एक स्टेप आगे जा करके ये कह दिया कि पीटीआई और पाकिस्तान ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब या तो पीटीआई रहेगा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगा, या पाकिस्तान बचेगा एज अ देश। ख़त्म कर देगी ये पार्टी इसको, और इसीलिए आपको पीटीआई को ख़त्म करना पड़ेगा। अब एट दी फर्स्ट प्लेस ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, राजनीति क्या है इसके पीछे, वो समझिएगा। अब पाकिस्तान में टोटल जो चुनाव होते हैं, जो रिसेंट चुनाव हुए थे, 266 सीटों पर चुनाव होते हैं पाकिस्तान के अंदर में, यानी कि 266 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, और 70 जो सीट्स हैं एडिशनल सीट्स हैं उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाता है। रिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं वो 60 वुमेंस के लिए और 10 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाती हैं। और ये सीट्स जो होती हैं 70 सीट, इन पर डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। इनके ऊपर क्या होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। परसेंटेज सीट्स निकाली जाती हैं कि 266 में से इस पार्टी को कितना मिला, इसको कितना मिला, कितनी परसेंट परफॉर्मेंस रही, कितना परसेंट सक्सेस रेट रहा, उस हिसाब से सीटें डिवाइड की जाती हैं।
अब जब 266 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, आपको पता है पिछले इलेक्शन में, तो पाकिस्तान की इमरान खान की जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को चुनाव लड़ना था। उन्होंने सिंबल के लिए अप्लाई किया वहाँ पर, लेकिन वो सिंबल उनको नहीं मिला। अब जब सिंबल उनको नहीं मिला तो अब एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम वो जो जितने कैंडिडेट्स थे पीटीआई पार्टी के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करते उतनी जल्दी में, तो इसलिए वो सारे कैंडिडेट्स एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट चुनाव लड़ गए और सबसे ज़्यादा सीट्स उन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने जीत ली, 93 सीट्स। अब यहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी, मतलब शहबाज शरीफ की पार्टी के पास टोटल सीट्स उनसे कम थी। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी पीपीपी यानी कि भुट्टो वाली पार्टी, उसके पास भी कम सीट्स थी। तो मिला जुला करके भुट्टो और शहबाज शरीफ ने सरकार तो बना ली, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी एज इन टर्म्स ऑफ पार्टी वो तो पीटीआई ही है। और पीटीआई पार्टी नेक्स्ट इलेक्शंस में फिर से चुनाव लड़ेगी और आपको फिर से हरा के आ जाएगी वापस। तो इसको अंडरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शहबाज शरीफ के लिए, और इसीलिए वो बैन करने की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब ये माइनॉरिटी वाली सीट्स, मतलब ये 70 एडिशनल रिजर्व सीट्स शेयर होनी थी अभी रिसेंटली 2 दिनों पहले की खबर है ये, तो इन 70 सीट्स में से सबने अपने अपने दावे ठोके कि हमको इतना मिलना चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए। पीटीआई पार्टी को, क्योंकि ऑफिशियल पार्टी तो वो थी नहीं, उनको सिंबल नहीं मिल पाया था, तो कोर्ट में ये लोग गए और कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई हैं तो हम एक ही पार्टी, ये तो इनकी कारस्तानियों की वजह से, इलेक्शन कमीशन की वजह से हमें वो सिंबल नहीं मिल पाया, इसलिए हम नहीं लड़ पाए, हमें तो इस 70 सीट्स में से अलॉट होनी चाहिए एज अ पार्टी। तो यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया। कोर्ट ने क्या किया, जो जितने कैंडिडेट्स थे, जो 93 कैंडिडेट्स थे, इनको बोला कि जो लोग भी मिल करके एक पार्टी बनाना चाहते हो बना लें, और उस पार्टी को फिर आपकी रिजर्व सीट्स अलॉट कर दी जाएगी। तो इन लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको पीछे से पूरा तरीके से पीटीआई सपोर्ट कर रहा था। तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास टोटल 86, मतलब जितने 93 जीते थे उसमें से 86 ने इसको सपोर्ट, मतलब इनको फॉर्मली ज्वाइन कर लिया, और उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको 20 रिजर्व सीट्स अलॉट हो गई। अब जैसे ही ये 20 रिजर्व सीट अलॉट हुई, पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव फूल गए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी पानी है तो आपके पास 169 सीट्स होनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उस केस में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब 224 वोट्स होने चाहिए उसमें। तो अब यहाँ पर कहीं से भी नवाज शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ और भुट्टो के पास ये नहीं है नंबर्स, तो वो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ के सरकार तो उन्होंने बना ली है। और नेक्स्ट सरकार आने से पहले व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू कंप्लीटली एंड दिस पीटीआई पार्टी और इमरान खान, अदरवाइज वो ये चुनाव, वो अगला चुनाव भी हार जाएंगे। तो ये उनको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये बैन की जो न्यूज़ आ रही है वो सामने आ रही है, बिकॉज ये रिजर्व सीट्स का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके हिसाब से इनके पास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 20 सीटें चली गई हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की पूरे मेहनत और लगन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। मतलब जो हमारा यूपीएससी सीएससी का कोर्स फीस जिसमें आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और अब यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ्स का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में दिया जाएगा, जहां पर इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसमें आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कराया जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनलिमिटेड एक्सेस, जितने भी अनअकैडमी में बैचेस चलते हैं सबका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप बाउंड नहीं होगे। जैसे सपोज आपको किसी बैच में इकॉनमी पहले करना है और किसी बैच में इकॉनमी चल रहा है, आपके बैच में वो बाद में आएगा, तो आप पहले जा करके दूसरे बैच का भी एक्सेस है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये कंप्लीट लेवरेज जो है वो सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ही आपको दे सकता है। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर 24,999 के कम प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। बस एक बात आप ध्यान में रखना, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इस ऑफर को आज ही आप अवेल कर लीजिए ये कोड यूज करके, तो आप बहुत कम मिनिमल प्राइस में एक बहुत अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। पीटीआई पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है, उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।